बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो जी नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। हाकिम सैयारा इसका ज़ुहुल है। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है वो जे, जाल, जोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक है। अल्लाह ही हमारा रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को खूबसूरत और मजबूत और बेहतरीन बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। इसके अलावा कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी की रूटीन का रोज़ाना बुनियादों पर हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलावा या अल्लाह या सलामों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिएगा। बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के वो ज़रूर दें, सदका रद्द बला हुआ करता है। अच्छा, आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि इस हफ़्ते अगर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा था, आप अगर इस कारोबार से मुंसलिक हैं, फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। मोहब्बत के मामले में आपने सोच समझ कर जो है वो एक्सप्रेशंस मतलब इजहार जो है वो सोच समझ के कीजिएगा। इसके अलावा जो मुलाजमत पेशा जद्दी अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, उनके लिए मुलाजमत से मुतल्लिका उमूर जो हैं वो बेहतर रहते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ख़ातून हैं, जद्दी ख़वातीन ख़ास तौर पे जॉब कर रही हैं, मुलाजमत की तब्दीली का सोच रही हैं तो वो भी पॉसिबली होती हुई नज़र आएगी कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह। इसके अलावा ड्राइविंग करते हुए आप लोगों ने मोहतात रहना है। बहस मुबाहिसे में एक आपने लिमिट जो है वो मुकर्रर करनी है, उससे आगे उस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना। इसके अलावा लोगों के साथ नरम रवैया अपना कर आप अपने बहुत सारे काम जो हैं वो देखेंगे कि अल्लाह ताला के हुक्म से सीधे होने शुरू हो जाएंगे। पीर वाले दिन ये है कि शादीशुदा अफराद जो हैं उनके रिलेशंस अपने लाइफ पार्टनर या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मज़ीद बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर सास के साथ कोई नाराज़गी थी वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगी। और बहुत सारी आप कह लें कि ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नागवारी का बायस थी फैमिली के हवाले से, उनके ऊपर भी जो मुतल्लिका लोग हैं वो गौर व खौज करके आपके लिए राहत का बायस बनते हुए ज़रूर नज़र आएंगे इंशाअल्लाह।
اس کے علاوہ منگل والے دن یہ ہے کہ کاروباری افراد کو بیرون ملک سے کاروبار کے حوالے سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے. جس کام کو کرنے کا ارادہ آپ نے کیا ہے اسے کر کے ایک تو آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اس میں آپ دیکھیے گا کوئی دوست یا کوئی بہن بھائی جو ہے وہ ہیلپ فل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بنا دے گا. بدھ والے دن یہ ہے کہ اس میں ذرا تھوڑا سا نا اس دن میں آپ نے ٹیکنیکلی اپنے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اوور اسپینڈنگ سے بچنا ہے. چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں, کاروبار کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, اوور اسپینڈنگ سے آپ نے بچنا ہے. فضول خرچی جو ہے وہ کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ ان بیلنس کر دیتی ہے یا امبیلنس کر دیتی ہے آپ کے معاملات کو, تو آج کا دن جو ہے اس میں خاص خیال رکھنا ہے. اچھا, جمعرات والے دن یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بلا وجہ کا جو الجھاؤ ہے وہ خدا نخواستہ مسائل کا سبب بن سکتا ہے. جمعے والے دن یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا ہے, کوئی بیک لاگ ہے کام کوئی جمع ہوا تو اس کو خود اعتمادی کے ساتھ انجام دیں. اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. اور اس کے علاوہ آج کے دن آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کسی رکی ہوئی رقم کا حصول جو ہے وہ بھی ضرور ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ. ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر آج چھٹی کا دن ہے تو بھرپور طریقے سے بنائیے. اتوار والے دن یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ یا اہل خانہ کے ساتھ بیرون خانہ جو سرگرمیاں ہیں وہ زیادہ رہتی نظر آتی ہیں, اور آج کے دن کچھ مہمان جو ہیں ایکسپیکٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بونز, جوائنٹس اور بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ اور میدے سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں, جو آلریڈی میدے سے ریلیٹڈ ہیں میٹرز میں کیپریکونینز, ان کو اپنے اس ہیلتھ سیکٹر کی طرف خصوصی توجہ دینی پڑ سکتی ہے اس ہفتے میں.